ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री की जब पूजा कर ले तो हाथ में भीगे हुए चने लें और साथ ही साथ आप पुष्प लें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन धान्य सुख समृद्धि और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की और पूजा की। अंततः माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर और गुणवान कन्या को जन्म दिया। माता सावित्री के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धार्मिक, संस्कारी और रूपवान थी। उसकी सुंदरता और तेज ऐसा था कि लोग उसे देवी का रूप मानते थे। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री के तेज और गुणों के कारण कोई भी राजकुमार स्वयं को उसके योग्य नहीं समझता था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर का चयन करें। यानी राजा अश्वपति ने पूरा आर्यवर्त छान मारा, लेकिन सावित्री के लिए कोई योग्य वर मिला ही नहीं। इससे राजा अश्वपति ने कहा कि पुत्री, ऐसा करिए कि आप अपने लिए स्वयं वर चुनिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। जब राजा अश्वपति ने इस प्रकार कहा तो सावित्री पिता की आज्ञा मानकर अनेकों राज्यों में घूमी और अंत में एक वन में रहने वाले सत्यवान नाम के राजकुमार को देखकर मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सत्यवादी, वीर और माता पिता की सेवा करने वाले थे। उनके पिता राजा गुमतसेन पहले एक बड़े राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। उसके बाद भी अपने परिवार के साथ वन में रहते थे। सावित्री जब अपने पिता के पास लौटी तब उसी समय देवऋषि नारद वहाँ आए हुए थे। राजा ने सावित्री से उनके चुने हुए वर के बारे में पूछा। सावित्री ने सत्यवान का नाम लिया। यह सुनकर नारद मुनि गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे राजकुमार को चुन ले, लेकिन सावित्री अपने निर्णय से नहीं डरी। उसने कहा, भारतीय नारी केवल एक ही बार अपने पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को मन, वचन और कर्म से अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री की दृढ़ निष्ठा देखकर राजा ने सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। लेकिन सावित्री को नारद मुनि की बात याद थी। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, सावित्री चिंतित रहने लगी। उसने 3 दिन पहले से कठोर व्रत और उपवास शुरू कर दिया। वह दिन रात भगवान की पूजा और पति की लंबी आयु की कामना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय निश्चित था, उस दिन सावित्री सुबह जल्दी उठी, स्नान करके पूजा की और अपने पति के साथ वन में जाने की अनुमति मांगी। सास ससुर ने अनुमति दे दी। वन में सत्यवान लकड़ियां काटने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वे थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी अचानक वहाँ यमदेव प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया, देवी, अब तुम लौट जाओ, पति का अंतिम संस्कार करो, वही तुम्हारा धर्म है। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं भी जाऊँगी। पत्नी का धर्म पति के साथ रहना है। सावित्री की पतिव्रता शक्ति और मधुर वाणी से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उनके अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए।
लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा कहा कि अब लौट जाओ। तब सावित्री ने धर्म और सत्य की बातें कहीं। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति देखकर यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वरदान मांगा कि उनके पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने वह भी तथास्तु कह दिया। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बिना सत्यवान के जीवित हुए सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और कहा, हे सती, संसार में तुम्हारी पतिव्रता की महिमा अमर रहेगी। जो भी स्त्री श्रद्धा और विश्वास से वट सावित्री व्रत करेंगी उसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के साथ साथ संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इसके बाद सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ वापस वन में लौटी। सत्यवान जीवित उठे। उधर उनके ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें अपना राज भी वापस मिल गया। राजा अश्वपति को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उनकी परिक्रमा करके धागा बांधती है और माता सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से यह व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्योंकि यह व्रत बहुत ही बड़ा है और पवित्र व्रत है, इसलिए पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अपशब्द नहीं बोलना है, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही पूरी निष्ठा और पूरी भक्ति के साथ में यह व्रत करना है। अगर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में यह व्रत किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप भी सच्चे मन से भगवान की इस कथा का श्रवण करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन स्वयं यमदेव आशीर्वाद देते हैं। कथा सुनने के बाद में आरती करें और साथ ही साथ सुहाग की सामग्री सभी में बांटें। सुहाग की सामग्री अपने बड़े बुजुर्गों को दें। साथ ही साथ माता सावित्री के सामने रखा गया सिंदूर, चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में आज के दिन आपको जरूर भरना है। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, खुशियाँ आती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जय श्री कृष्ण।